हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ केदारनाथ घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो भाई दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं फाटा से, जहाँ कल रात रुके हुए थे। अभी हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग और यहाँ से आगे हमें गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड से देन ट्रैक करना है, केदारनाथ जी की यात्रा करनी है। और भाई आज का जो मौसम है अभी तक तो बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि कल परसों में स्नोफॉल भी हुई थी केदारनाथ में, ऐसा सुना मैंने। तो हमने यहाँ गवर्नमेंट जो पार्किंग है वहाँ पे सोनप्रयाग में ये गाड़ी लगा ली है। और कल आज तो हम केदारनाथ में स्टे करने वाले हैं। देन उसके बाद कल जब केदारनाथ जी के दर्शन करके वापस लौटेंगे फाटा तक या सोनप्रयाग तक, जहाँ तक भी पहुँचे, क्योंकि भाई यहाँ से तो 20 किलोमीटर आई थिंक यहाँ से ट्रैक शुरू होगा। तो भैया हो गए हैं रेडी यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस है भैया यहाँ पे? ठंड कितनी है, सब कुछ बताइए। तो है ठंड, बहुत ठंड है। और देख नहीं है जितनी हमने सोची थी। एकदम भैया रेडी हो चुके हैं, रोहन भैया भी रेडी हो चुके हैं पूरे। तो ट्रैक करने के लिए रोहन भैया भी मतलब ऑलमोस्ट फिट है। स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग। तो भैया कुछ ऐसा मौसम है आज का केदारनाथ में, सोनप्रयाग में। और अभी तक तो मतलब हल्के फुल्के बादल ही है। आज तो धूप ही रहेगी लगभग जहाँ तक मुझे गूगल वेदर रिपोर्ट पता है। तो ठंड से एक तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो भाई यहाँ से ट्रैक करने के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो एक जयकारा के साथ हम यहाँ से केदारनाथ जी का ट्रैक करेंगे, यात्रा करेंगे। हर हर महादेव। तो चलते हैं दोस्तों, ट्रैक करते हैं। तो भैया जैसे आप केदारनाथ आते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ लाइक कपड़े, होटल, पार्किंग, सब कुछ ही अवेलेबल हो जाती है सोनप्रयाग में। तो भाई यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा या फिर सडल सेवा होगी यहाँ पे। तो भैया कुछ ऐसा नज़ारा है सोनप्रयाग मार्केट का सुबह का। तो भैया अभी देखते हैं कि आगे कहाँ से टैक्सी मिलती है और कहाँ से हमें ट्रैक करना है। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद यहाँ से आप केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। तो भैया पहले सुबह पी लेते हैं सबसे पहले चाय, क्योंकि ठंड में भाई चाय काम आती है। तो यहाँ पे एक होटल में चाय के लिए बोला है और भैया और बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। देन उसके बाद हम जाएंगे गौरीकुंड, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। देन उसके बाद ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो सुबह चाय के साथ ओरियो चलेगा, क्योंकि भाई ठंड बहुत है तो चाय बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी भैया, गरम गरम चाय भैया का बस रिएक्शन नोट करो। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म सीरो, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। तो पहले पी लेते हैं चाय। तो भैया चाय वगैरह सब कुछ हो गया है। अब निकल रहे हैं हम गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से हमारा जो है कि केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। केदारनाथ के लिए ये हवा या पहाड़ियों पे जाना है, जाके हम जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं। साथ में कृष्णा भैया, अखिलेश भैया, अर्पित भैया है हमारे साथ। तो भैया सोनप्रयाग तक आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो, लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप अपनी गाड़ी ले जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको गाड़ी यहाँ सोनप्रयाग में ही छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ से शटल सेवा की सर्विस अवेलेबल होती है आपके लिए। तो यहाँ से हम गौरीकुंड तक जो 5 किलोमीटर है वो शटल सेवा में ही जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लोकल टैक्सी वाले होते हैं, उनसे ही जाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे कुछ ऐसे शटल सेवा लगी होती है, टैक्सी गाड़ी लगी होती है, और यहाँ से आपको इन्हीं गाड़ियों में गौरीकुंड तक जाना होता है।
तो भैया पहुंच चुके हैं हम गौरीकुंड और यहाँ से आगे का जो ट्रैक होना है वो है पूरा 17 किलोमीटर का केदारनाथ जी का। और जो शटल सेवा है, टैक्सी है, वो यहीं तक आपको छोड़ेगी। देन आप उसके बाद ट्रैक ही शुरू करना है आपने। तो भैया यहाँ पे स्टिक का यूज़ करने वाले हैं जो कि चढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होता है। और हम तीनों तो नहीं करेंगे स्टिक का यूज़, भैया को तो जरूरत पड़ेगी हाँ। क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। चढ़ाई भी कठिन है। नहीं भैया, नीचे जो नदी बह रही है वो केदारनाथ से निकल रही है और नदी का नाम मंदाकिनी है। तो यहाँ से आपके पास या तो पैदल चलने का ऑप्शंस है या फिर घोड़े से, पिट्ठू से, जो पिट्ठू होते हैं ये बकेट, तो इसमें भी आप जा सकते हो। चॉइस आपकी होती है। तो भैया ये रहा गौरीकुंड मार्केट का नज़ारा। मतलब अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे भी। तो यहाँ से अभी हमें 17 किलोमीटर और चलना है। यहाँ पे भी आपको रूम्स और खाने में जो भी चाहिए होगा सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा अच्छे से। बट थोड़ा गली वाला रास्ता है, ऊपर जाके पूरी घाटी दिखेगी। तो भाई दोस्तों, कल हम हरिद्वार से जब निकले तो हमें सीधे गौरीकुंड पहुंचना था, लेकिन अंधेरा ज़्यादा हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी, तो हमें फाटा में रुकना पड़ा। तो वहीं पे एक दिन का स्टे करा। देन मॉर्निंग में अब कर रहे हैं केदारनाथ जी का ट्रैक, यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो अब अभी तो बस चढ़ाई स्टार्ट ही हुई है। तो भैया कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है गौरीकुंड के मार्केट के ऊपर से। तो देखिए भाई, बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये हिमालय रेंज भी दिखने लग गई है, उसी के आसपास केदारनाथ जी भी है, उसी के नीचे। तो भैया देखिए भीड़, देखिए यहाँ पे। तो भाई दोस्तों, यहाँ पे बहुत टाइम के बाद हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। पराठे वगैरह हो गए, मैगी मिल गई, भैया और पी रहे हैं चाय। और सुबह से तो कॉफी है और गर्मा गर्म मैगी है। मैगी का खाने का मजा ही कुछ अलग है। देखो ये मैगी गर्मा गर्म, हॉट हॉट मैगी खानी है तो आ जाओ अभी अभी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों, सुबह से बहुत थक गए हैं और सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक गाड़ी में आए, शटल सेवा जो होती है। उसके बाद 3 किलोमीटर यहाँ पे आगे, 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर क्रॉस कर दिया। देन इसके बाद जाएंगे रामबाड़ा से 14 किलोमीटर और है। तो भैया नाश्ता वगैरह हो गया है, अब चलते हैं रामबाड़ा की तरफ और वहाँ से केदारनाथ बच जाता है 13-14 किलोमीटर। तो फिलहाल निकलते हैं भाई, अपना यात्रा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ मौसम ख़राब हो चुका है और यहाँ पे इतनी ठंड है कि लोगों ने आग भी जलाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और केदारनाथ जी में तो और भी ज़्यादा ठंड है। तो भाई कुछ रास्ता ऐसा है यहाँ पे। तो भाई दोस्तों, अभी पहुँच चुके हैं हम रामबाड़ा और यहाँ पे हमको बारिश लगनी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ठंडा भी लग रहा है, साथ में रेनकोट भी पहन लिया है और बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है।
तो दोस्तों थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हो रही थी यहाँ पे भी, और मैं मतलब फ़ोन निकालने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 12-13 घंटे हो गए चलते चलते सोनप्रयाग से, सॉरी फाटा से। और फाटा से लगभग गौरीकुंड तक तो गाड़ी में ही आना हुआ, लेकिन गौरीकुंड से लेके अभी तक ये इस जगह पे केदारनाथ अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है। और भाई सुबह 3:30 बजे से उठ रखे हैं। तो भाई देखिए सुबह से चले जा रहे हैं, बाबा के मंदिर में नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये देखिए मौसम भी कुछ ख़राब हो गया। थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हो रही थी और केदारनाथ जी में तो भाई पूरी की पूरी स्नोफॉल हो गई। ये नीचे से होते हुए यहाँ से अब पूरा मतलब 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके ऊपर आ गए यहाँ तक। तो भाई दोस्तों कल हम रुक गए थे यहीं केदारनाथ से 3 किलोमीटर पीछे। तो भैया की तो हालत हो गई थी डाउन, तो हमने सही डिसीजन लेकर के यहीं रुक गए थे। यहाँ से केदारनाथ जी मिल जाता है 3 किलो, यहाँ से केदारनाथ जी रह जाता है 3 किलोमीटर। तो हम उसी के ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं अभी। और भाई कल रात को पूरा स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से भैया और मैंने एक सही डिसीजन लिया, यहीं रुक गए। देन अभी ट्रैक कर रहे हैं केदारनाथ जी का। और भैया आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।